हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। आज के टैली प्राइम सेशन में हम सीखने वाले हैं बिल वाइज डिटेल। तो बिल वाइज डिटेल है, उसका यूज कैसे करते हैं टैली प्राइम में और उसका बेनिफिट क्या क्या होता है जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो उस समय। तो चलो आ जाओ, हम सीखते हैं कि बिल वाइज डिटेल का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम में जाने का है और वहाँ पे कुछ एंट्री करने का है। तो सेल्स के हम जो एक एंट्री देखेंगे, हमारा जो भी अमाउंट है वो बैलेंस है। बिल वाइज डिटेल किस लिए यूज किया जाता है, तो उसके पीछे रीजन होता है कि जो भी पार्टी को हमने अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो पूरी आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो 1 लाख रुपए के कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो देखने का। जैसे कि 10,000 का एक इनवॉइस है, 20,000 का एक इनवॉइस है, 40,000 का इनवॉइस है, ऐसे करके पूरा टोटल हो रहा है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का बिल वाइज बाइफरकेशन हमें वहां पे दिखाई देता है बिल वाइज डिटेल में। तो उससे आइडेंटिफाई जल्दी से करने को आता है। तो कौन सा अगर पार्टी हमारा या क्लाइंट है वो पूछेगा कि कौन से बिल हमारे आउटस्टैंडिंग, उसका हमें डिटेल दे दो, हमें मेल कर दो या हमें उसका डिटेल प्रोवाइड कर दो, तो उस समय हमें डायरेक्टली उस पार्टी को के लेजर को जाके बिल वाइज डिटेल देख के हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इतना सिंपल होता है। तो मगर रिपोर्ट है वो तो इंस्टेंट मिल जाता है, मगर वो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें जब एंट्री करेंगे तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ सेटिंग है वो करनी पड़ती है। और जो भी वाउचर एंट्री करेंगे उस समय हमें बिल वाइज डिटेल उसमें हमें ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से जो सेटिंग है वो टैली प्राइम में करनी पड़ते हैं हमें बिल वाइज डिटेल देखने के लिए। तो सबसे पहले जाते हम हमारा एक डेटर से, तो उसके लेजर को जाते हम राम इंटरप्राइजेस डेटर, हम DAL करके यहाँ पे शॉर्टकट कीज यूज करके मैं उनके लेजर को आया हूँ। तो यहाँ पे दिखेगा कि राम इंटरप्राइजेस है, का लेजर को बिल वाइज डिटेल एप्लीकेबल है या नहीं है वो देखने का है। तो हम जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में। गेटवे ऑफ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट है, वहाँ पे हमें लेजर है उसको सिलेक्ट करके एंटर करने का है। उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें राम एंटरप्राइजेस का अकाउंट है वो देखने का है। तो R टाइप करेंगे तो जो भी R रिलेटेड ग्रुप्स एंड लेजर हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। एक एक यहाँ पे देते हैं कि कौन से आ रहे। तो ज़्यादा यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के और हम एक एक 1 बाय 1 लेजर है वो देखने की जरूरत नहीं है। सीधा जो इनिशियल जो अल्फ़ाबेट है वो उसको आपने प्रेस करने का है। इनिशियल अल्फ़ाबेट प्रेस करने पर आपको यहाँ पे चार्ट अकाउंट में डायरेक्टली उस लेजर तक हमें लेके जाता है। तो उसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो अल्टरेशन वाउचर में हम गए हैं। तो यहाँ पे जाने का है हमें, और यहाँ पे जो बिल वाइज डिटेल ऑप्शन जो होता है ये वाला ऑप्शन हमें, तो यहाँ पे हमें यस कर देने का है। यहाँ पे जब हम यस कर देंगे तभी हमारे बिल वाइज डिटेल का जो फीचर्स है वो ऐड हो जाता है और हम बिल वाइज डिटेल का अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो इसको जो है हमने ऑलरेडी यस किया है। तो जिस पार्टी के लिए आपने यस किया है तो उनका आपको बिल वाइज डिटेल रिपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका नॉट ओनली डेटर्स, क्रेडिटर्स भी रहेंगे तो भी आप उनको बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन को यस कीजिए। तो उसका बेनिफिट है आगे हमें मिल जाता है कि डेटर्स का तो मिल जाता है कि कौन सा आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस है, मगर क्रेडिटर्स को भी आपने अगर बिल वाइज डिटेल को यस किया तो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट करना बाकी है वो भी हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिलता है। और उस रिपोर्ट के अगेंस्ट हम
बिल वाइज पेमेंट कर सकते हैं, इनवॉइस वाइज पेमेंट कर सकते हैं। जो ओल्ड इनवॉइस है उसको पहले पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा करके हम बिल वाइज पेमेंट करेंगे तो हमें अकाउंटिंग करने में बहुत ही इजी जाता है। तो इससे हमने ये किया है, मैं वहां से एग्जिट होता हूँ और हम यहाँ पे एक एंट्री करेंगे राम एंटरप्राइजेस को। जो एंट्री रहेंगे राम एंटरप्राइजेस को हम सेल्स में एंट्री करेंगे। सेल्स में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हमें क्या करने का है, वी टाइप करेंगे तो हम वाउचर एंट्री में आएंगे। वाउचर एंट्री में आने के बाद यहाँ पे हमें सेल्स लेजर है F8 करना पड़ता है। अगर F8 किया तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि सेल्स वाउचर जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम पार्टी नेम करेंगे RAM, राम एंटरप्राइजेस को हम सेल्स करने वाले हैं। तो इसका जो डिस्पायर डिटेल है हम अभी कुछ नहीं करने वाले, सीधा डायरेक्ट उसको एंटर करके एक्सेप्ट करते। तो 30 अप्रैल को हम क्या करने वाले, उसका एंट्री करने वाले। जो वाउचर टाइप पे यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रहा है और जो वाउचर नंबर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 5 वाउचर नंबर है, ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। करेक्ट। तो उसके बाद में हम एंटर करेंगे तो पार्टी नेम यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ता है और टाइप करने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाता है। पर्टिकुलर यानी क्या है कि हमारा जो भी सेल्स के लेजर है यहाँ पे हमें एंटर करने पड़ते हैं। तो सेल्स के लेजर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेल्स कौन से परसेंटेज के आगे से ये हम देख सकते हैं। अदरवाइज हमारा सर्विस चार्जेस है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर्विस चार्जेस है उसका अंडर ग्रुप है वो भी हमारा सेल्स अकाउंट है। तो इसकी तरह से सर्विस चार्जेस हमने उनको प्रोवाइड किए और उसके आगे हम यहाँ पे देखेंगे 20,000 रुपीज़ का, जो 20 हम थोड़ा और फिगर लेंगे, 22,000 ले लेंगे। 22,000 और फिगर ले रहे हैं और यहाँ पे उसके बाद में आएगा आउटपुट जीएसटी की जो एंट्री है वो हम करेंगे। तो सर्विस चार्जेस के लिए 9% CGST और 9% SGST एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आउटपुट CGST जो ये 9% है, तो यहाँ पे हमने टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें जो रेट है वो ऑटोमेटिकली आता है। जब हमने आउटपुट GST है उसके लिए हमने 9% का जो टैक्स है वो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन GST लेजर हमने ऑलरेडी उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। और जो टैक्स है दोस्तों ये वाला टैक्स वो भी 22,000 रुपीज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली टैली जो है कैलकुलेट करता है। तो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद में आता है कि आउटपुट CGST करने के बाद दूसरा होता है कि SGST। तो उसको हम सिलेक्ट करके एंटर करते हैं तो वही है सेम, इसका जो परसेंटेज एंड जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आता है, हमें मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे टोटल है, अगर टोटल में कुछ कम ज़्यादा है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, मगर जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। 22,000 प्लस 1980 करके यहाँ पे उसका जो टोटल आया है 25,960 रुपीज़। तो उसको हम जो है नैरेशन लिख लीजिए, बिंग SCRVI सर्विस चार्जेस प्रोवाइडेड टू राम एंटरप्राइजेस। सर्विस चार्जेस हमने प्रोवाइड किए राम एंटरप्राइजेस को, तो वहाँ पे नैरेशन है वो लिखना जरूरी है। नैरेशन लिखने के बाद यहाँ पे एंट्री के लिए एक्सेप्ट के ये जो विंडो ये ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे हम एंटर देके भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यस भी कर सकते हैं। दोनों भी ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है।
तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो एंट्री है यहाँ पे सेव हो गई। तो सेव होने के बाद हम देखेंगे कि जो न्यू रेफरेंस है वो क्या हुआ है वहाँ पे। तो न्यू रेफरेंस क्या हुआ है, तो हम DAL टाइप करते हैं और राम इंटरप्राइजेस है उस लेजर को जाते हैं। उस लेजर को जाने के बाद यहाँ पे ये जो राम इंटरप्राइजेस का पूरा स्टेटमेंट है फ्रॉम ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मीन्स अप्रैल महीने का जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डेट है, पर्टिकुलर्स आ रहा है कि हमने सेल्स किया है, सर्विसेज कौन से लेजर को, ये यहाँ पे वाउचर टाइप है, वाउचर नंबर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे सभी जो अमाउंट है ये हमें दिख रही है। और जो अमाउंट के साथ टोटल क्लोजिंग बैलेंस है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतना इतना क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 74,220 रुपीज। तो इसको बिल वाइज डिटेल कैसे देखते हैं, हम देखेंगे बिल वाइज डिटेल कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद कौन से भी लेजर को आने के बाद आपको यहाँ पे बिल वाइज करके यहाँ पे ऑप्शन होता है, बिल वाइज जो डिटेल वाला, ये यहाँ पे जो ऑप्शन है ये यहाँ पे होता है बिल वाइज डिटेल। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या अदरवाइज यहाँ पे आप F5 जो ऑप्शन है उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे F5 जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर प्रेस करूंगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिल वाइज डिटेल यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो उसके आगे हमें दिखाई देता है कि ये जो बिल्स है वो कौन से आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि डेट जो है बिल्स की डेट क्या है, यहाँ पे दिखाई देगा कौन से बिल्स जो आउटस्टैंडिंग है। रेफरेंस नंबर मीन्स हमने जो इनवॉइसेस किए वो सब इनवॉइस नंबर यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे ये जो इनवॉइस है पर्टिकुलर इनवॉइस कौन सा अमाउंट का था और ये पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट हमारा पेंडिंग अमाउंट कितना है, करेक्ट। ये भी दिखाई देता है कि यहाँ पे अगर 34,000 का इनवॉइस है और हमने अगर 4,000 पेमेंट करते हैं और 30,000 रुपीज 100 बैलेंस रहता है तो यहाँ पे दिखाई देगा पेंडिंग जितना अमाउंट है उतना ही, और ड्यू अमाउंट कब है और उसका वो ड्यू हुआ है क्या नहीं है, ये सब डिटेल है यहाँ पे बिल वाइज डिटेल में हमें दिखाई देते। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 इनवॉइसेस है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहे। तो उसमें से जो एक इनवॉइस है ओल्ड उसका हम रिसीट एंट्री कर लेते, 4 अप्रैल का 2 नंबर वाला इनवॉइस है और उसका 34,100 जो अमाउंट है उसको हम पेमेंट एंट्री है वो करके देखते हैं कि हमने पेमेंट करने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो चलो आ जाइए हम यहाँ पे पेमेंट एंट्री है वो करते हैं। तो पेमेंट एंट्री में आपको जाने का है गेटवे ऑफ टैली में V टाइप करने का वाउचर में, और यहाँ पे हम पेमेंट एंट्री के लिए F5 जो ऑप्शन है उसको आपको प्रेस करने का है। F5 ऑप्शन में प्रेस करने के बाद आपका जो पेमेंट वाउचर है तो यहाँ पे क्रिएट होता है कि हम बैंक पेमेंट करने वाले हैं। बैंक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे है कि राम एंटरप्राइजेस हम जो है वाउचर पेमेंट करने वाले हैं। तो वाउचर पेमेंट करने का तो वाउचर एंट्री में आके हमें पर्टिकुलर में जो पार्टी को पेमेंट करने का उनका नाम इंसर्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे यहाँ पे हम अमाउंट है 34,100 में से हम सिर्फ जो है 30,000 रुपीज पेमेंट देने वाले। हमारे पास अभी जो है सिर्फ 30,000 है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे बिल वाइज डिटेल में हमें पूछता है
कि बिल वाइज डिटेल है, पेमेंट एडवांस है या ऑन अकाउंट है या न्यू रेफरेंस है, तो हम पेमेंट है वो बिल वाइज करने वाले। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे बिल वाइज जो पेंडिंग समरी वो यहाँ पे ओपन हो जाती है कि कौन से बिल्स है ये यहाँ पे पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, हमने उनका पेमेंट आया नहीं है। डेटर से तो पेमेंट आ जाता है, तो यहाँ पे पेमेंट आया नहीं है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है, तो हमें यहाँ पे पेमेंट की नहीं, हमें रिसीट की एंट्री करने का है। तो रिसीट की एंट्री करेंगे तो बैंक रिसीट में करने का है, बैंक में पैसा आने वाला है हमें, तो बैंक रिसीट में एंट्री करेंगे। डेटर से इसके लिए रिसीट की एंट्री करनी पड़ती है। तो राम एंटरप्राइजेस हमें पैसे आए हैं, मगर उन्होंने क्या किया है, हमें सिर्फ 30,000 ही पेमेंट किया है। तो 30,000 पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल दिखाई देता है, और यहाँ पे जो भी पेंडिंग इनवॉइसेस है वो सभी पेंडिंग इनवॉइस यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि हम जो भी पेमेंट करेंगे 30,000 रुपीज, नहीं सॉरी, पेमेंट आएगा तो कौन से इनवॉइस के आगे से आया है यहाँ पे हमें दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 2 नंबर वाले इनवॉइसेस है, उसके आगे हमें 30,000 रुपीज आए, जो 30,000 ऑटोमेटिकली अमाउंट ले लेता है और उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ये होने के बाद ये जो पेमेंट है वो कौन से बैंक में हमने जमा किया है, चेक आया था हमें, हमने वो SBI बैंक में जमा किया है, तो SBI अकाउंट का यहाँ पे नाम आएगा और पूरा जो अमाउंट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है 30,000। वो आने के बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल है, यहाँ पे पूछेगा पेमेंट डिटेल के लिए। तो पेमेंट हमें चेक से आया था, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में अपने नॉलेज के लिए सिर्फ डमी इनवॉइस नंबर डाल रहा हूँ। तो डमी इनवॉइस यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में जो इंस्ट्रूमेंट डेट है वो यहाँ पे हमें एंटर करनी पड़ती है, और इंस्ट्रूमेंट करने के बाद यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ता है ये जो चेक है कौन से बैंक का था। यहाँ पे हम देखेंगे चेक है वो कौन से बैंक का चेक है। अगर हम देखेंगे बैंक का चेक जो है, तो यहाँ पे हम बैंक का नाम डालेंगे कि एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो चेक है ये है, हमें मिला है। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे नैरेशन दिखाई देता है, तो यहाँ पे नैरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम एंटरप्राइजेस अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 2। इनवॉइस नंबर 2 के अगेंस्ट आया है, तो यहाँ पे हम एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। यस आया है तो यस टाइप करके उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब भी एक्सेप्ट करके उसका जो लेजर को इम्पैक्ट चला जाता है, तो हम देखेंगे कि लेजर को इम्पैक्ट क्या क्या गया है। तो गेटवे ऑफ टैली में जाके DAL प्रेस कर लेते हैं, और राम एंटरप्राइजेस को हम लेजर लिस्ट में यहाँ पे राम एंटरप्राइजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद जो राम एंटरप्राइजेस का पूरा जो डेबिट एंड क्रेडिट लेजर है वो सभी दिखाई देता है कि कौन से इनवॉइसेस हमने किए थे, हमें कब कब पेमेंट आया है, कितना आया है। मगर हमें देखने का है कि कौन से इनवॉइसेस अभी फिर और बैलेंस है उसके पेमेंट नहीं। तो यहाँ पे मैं जो है एंट्री जो है एंटर करूँगा F5। हमें क्या है कि बिल वाइज डिटेल है वो हमें देखने का है, तो मैं यहाँ पे F5 है वो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। F5 प्रेस करेंगे तो हमें बिल वाइज डिटेल दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस किया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कौन से इनवॉइसेस है आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग इनवॉइस के आगे बैलेंस कितना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ओपनिंग अमाउंट इसका मतलब है कि इनवॉइस अमाउंट कितना था, और यहाँ पे कि पेंडिंग अमाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस अमाउंट है वो तो इनवॉइस का अमाउंट
4100 था, उसमें से हमें 30,000 पेमेंट आया है, तो बैलेंस पेंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पे है 4100। और उसके बाद में यहाँ पे उसके नीचे दो इनवॉइसेस और बैलेंस है। इनवॉइस नंबर 4 है, उसका अमाउंट है 14,160, और इनवॉइस नंबर 5 है, उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाई देता है कि 35,960। जो इसी तीनों इनवॉइस का जब हम टोटल करेंगे, तीनों इनवॉइस का जब हम टोटल करेंगे, ये जो पेंडिंग इनवॉइसेस है उसका अगर टोटल करेंगे तो उसका टोटल ये जो बराबर है यहाँ पे 44,220 रुपीज डेबिट बैलेंस यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमें जो बिल वाइज डिटेल है यहाँ पे हमें रिपोर्ट है इस तरह से यूज करने पड़ते हैं, और अकाउंटिंग एंट्रीज है उसी प्रकार से हमें करने पड़ते। और एक देखेंगे दोस्तों कि हम ये जो 14,100 जो अमाउंट है वो आने के बाद उसका रिपोर्ट कैसे देखते हैं। तो चलो देखते कि हम 14,100 का जो रिपोर्ट है पैसा आने के बाद कितना है। तो रिसीट आएंगे हमारे पास, रिसीट की मैं एंट्री कर लेता हूँ। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में वी प्रेस करो, वी प्रेस करने के बाद यहाँ पे रिसीट वाउचर ऑलरेडी बनाए, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे F6 आप टाइप कर सकते हो। F6 जो है यहाँ पे हमें टाइप करेंगे तो रिसीट वाउचर जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हम एक F6 है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे F6, तो यहाँ पे बैंक F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो भी वाउचर टाइप है यहाँ पे सिलेक्ट करने को आता है। तो आपको पैसा कैश में आया है, बैंक से आया है, वो अदर रिसीट आए हैं। तो हम यहाँ पे जो है बैंक से आया है पैसा, तो बैंक से आया है तो यहाँ पे क्रेडिट जो है वो देने का है इसको पार्टी को। यहाँ पे हमारा पर्सनल रूल है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है वो है राम एंटरप्राइजेस, तो उनको क्रेडिट देने का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें डेबिट देने का या क्रेडिट। हम यहाँ पे क्रेडिट जो है यहाँ पे हमें एंट्री करने का है, तो एंट्री करने का है। तो यहाँ पे हम राम एंटरप्राइजेस है और सिलेक्ट लिखेंगे पर्टिकुलर में, जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट में राम एंटरप्राइजेस का नाम है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों उनका जो करंट बैलेंस है यहाँ पे करंट बैलेंस हमें दिखाई देता है कि 44,220 जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसमें से हमें कितना पेमेंट आया है कि 14,000 का हम पेमेंट है और रिसीट करेंगे तो 14,160 जो पूरा लिख देते हम, तो 14,100 जो 60 है पूरा अमाउंट आया है। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे बिल वाइज डिटेल है वो उसका जो विंडो है यहाँ पे ओपन होती है, और यहाँ पे पूछा जाता है कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट मीन्स आप जो अमाउंट आया है वो एडवांस में एडजस्ट करने वाले, अगेंस्ट रेफरेंस में, न्यू रेफरेंस में, या ऑन अकाउंट करने वाले। तो ये जो हमारा अगेंस्ट जो मेथड ऑफ रेफरेंसेस है वो है अगेंस्ट रेफरेंस, वो इनवॉइस के अगेंस्ट हमें पैसा है। हम एडजस्ट करने वाले एक 4 नंबर वाला इनवॉइस जो पेंडिंग इनवॉइसेस जो है उसका पूरा लिस्ट है यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, डेट आया है, बैलेंस अमाउंट है और फाइनल बैलेंस अमाउंट वही भी दिखाई देता है। तो हम सिलेक्ट करेंगे ये 4 नंबर। यहाँ पे आप ऊपर नीचे जो डाउन एरो की है और अप एरो की है वहां से ऊपर जा सकते हैं ऐसा, और नीचे आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करेंगे 4 नंबर इनवॉइस, और यहाँ पे अमाउंट है जितना भी अमाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट को एंटर किया है वही अमाउंट सेम यहाँ पे आता है क्रेडिट करके एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये डेबिट है, डेबिट यानी पैसा कौन से बैंक में आया है। तो बैंक में आया है, हमने जो चेक आया है वो SBI बैंक में हम जमा करेंगे। तो SBI बैंक अकाउंट 1234 उसको
एंटर करके टाइप करेंगे तो क्रेडिट में जो अमाउंट है वो बाय डिफॉल्ट आती है, यहाँ पे हमें एंटर करनी पड़ती नहीं है। जो भी डेबिट का अमाउंट है वही सेम क्रेडिट का अमाउंट है वो सब डेबिट में आते, तो उसका हम एंटर करेंगे तो पेमेंट डिटेल है वो पूछ लेगा टैली में हमें पेमेंट डिटेल है वो डालना पड़ता है कि हमने चेक आया है या ई ट्रांसफर है, ये सब चीजें यहाँ पे कि लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप कहाँ पे, ये जो लिस्ट है ये हमें यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे दिखाई देंगे कि ट्रांजेक्शन टाइम डीडी या चेक मिला है या ई ट्रांसफर हुआ है, और अदर दूसरा इस ये मेथड छोड़ के कुछ अलग से पेमेंट आया है तो आप यहाँ पे डिटेल इंसर्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमें चेक आया है 14,160 रुपीज़ का, इंस्ट्रूमेंट नंबर है, मैं यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन के लिए डमी डाल रहा हूँ। और इंस्ट्रूमेंट डेट है, जो इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ पे दिखाई देते हैं दोस्तों, वो जो इंस्ट्रूमेंट डेट है जो हमारे एंट्री डेट है वही सेम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट है ऑटोमेटिकली आते हैं। अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट पीडी से या अलग डेट का है तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर नहीं है, हम जो इंस्ट्रूमेंट डेट है वही हम एंटर करने वाले हैं सैलरी डेट के अकॉर्डिंग। वो होने के बाद यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे बैंक डिटेल है, यहाँ पे पूछ लेता है। बैंक डिटेल में दोस्तों यहाँ पे कि नॉट एप्लीकेबल करके आ रहा है, हम उसको जो है स्पेसिफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे आकर आपके पास बैंक का डिटेल है तो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर बैंक का डिटेल नहीं है तो नहीं किया तो भी चलता है। तो अभी हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके सिलेक्ट किया है। तो इस प्रकार से आप जो है नॉट एप्लीकेबल करके या इनवॉइस नंबर है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, एंड बैंक का नेम है वो भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे नैरेशन देंगे कि बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम एंटरप्राइजेस से हमारे आया है अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 4। ये जो इनवॉइस नंबर है यहाँ पे इस 4 इनवॉइस नंबर के आगे हमें अमाउंट आया है तो नैरेशन में से हम 4 इनवॉइस नंबर है वही लिखेंगे। उसके बाद में हम उसको एंटर करेंगे और ये जो वाउचर एंट्री उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद हमारा दूसरा एंट्री है पेमेंट रिसिप्ट का वो हुआ है, तो उसके बाद में हम देखेंगे DAL टाइप करेंगे, राम एंटरप्राइजेस के लेजर को जाएंगे और यहाँ पे देखो दूसरा एंट्री ये भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही, जो हमने 30 अप्रैल को किए कि 14,160 जो एंट्री है यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आता है कि डेबिट टोटल यहाँ पे कितना है उसका टोटल यहाँ पे दिखाई देता है, और जो क्रेडिट है इसका टोटल यहाँ पे दिखाई देता है। तो डेबिट और क्रेडिट माइनस होने के बाद उसका जो पूरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो भी यहाँ पे दिखता है कि 30,060 रुपीज़ है यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों हमें क्या करने का, भी उसका बिल वाइज डिटेल है हम कैसे देख सकते हैं। बिल वाइज डिटेल देखने के लिए हमें क्या है कि उनके जो लेजर को जाके F5 प्रेस करने का है। F5 जो है ये यहाँ पे है कि बिल वाइज डिटेल के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या F5 जो ऑप्शन से वो भी सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ। F5 प्रेस करने के बाद दोस्तों देखिए ये जो हमारा 14,160 का जो इनवॉइस है 4 नंबर वाला, ये यहाँ पे हमारा दिखाई नहीं देता है। करेक्ट, वो जो इनवॉइस है यहाँ पे दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो पेंडिंग नहीं है। जो पेंडिंग इनवॉइसेस है वही यहाँ पे दिखाई देते हैं। मगर हमें क्या करने का, हमें देखने का है कि पूरे जो इनवॉइसेस है उसका 2 इनवॉइसेस है उसका टोटल जो पेंडिंग अमाउंट है वो ये यहाँ पे 30,000
₹60 और जो ये दो दो इनवॉइस है वो दो इनवॉइस के अगेंस्ट बैलेंस है। इनवॉइस का पार्शियल पेमेंट किया है तो वो भी दिखता है कि पार्शियल पेमेंट आया है और उसका पेंडिंग अमाउंट है पार्शियल पेमेंट जो पेंडिंग अमाउंट है, ऐसे करके दिखता है। तो अगर हमें देखने का है कि हमने कौन से इनवॉइसेस जनरेट किए थे और उसके अगेंस्ट पेमेंट भी हुआ है मगर उसका पेमेंट बैलेंस नहीं, तो उसके लिए दोस्तों आपको जाने का है यहाँ पे कॉन्फ़िगर में। जो कॉन्फ़िगर है यहाँ पे F12 का जो ऑप्शन है वो हम यूज कर सकते हैं कॉन्फ़िगर में। तो कॉन्फ़िगर में आपको क्या करने का है, F12 प्रेस करने का है। अगर F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आता है कि शो ओपनिंग ड्यू, शो और ड्यू डिटेल। यहाँ पे फॉर्मेटेड डिटेल जो है वो लिखने का है और यहाँ पे शो नरेशन की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है उसको हम एंटर करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट हम एंटर करेंगे तो ये जो डिटेल्स है यहाँ पे हमें आ जाती है कि हमने पेमेंट है वो यहाँ पे कैसे कैसे आई उसका सब डिटेल्स है यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इस तरह से आप जो है डिटेल्स है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट है, आपको दिखाई देते हैं कि हमने पेमेंट कब कब किया था, इनवॉइस कब किया था और उसका पेमेंट कब किया है। तो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल में हमें दिखाई देता है कि ये जो 2 नंबर का इनवॉइस है हमने 6 अप्रैल के इनवॉइस नंबर 2 है और इसका पेमेंट है 30,000 आया है 30 अप्रैल 2020 को। 34,100 माइनस 30,000 इसका जो टोटल पेंडिंग अमाउंट है 4,100, ऐसे करके हम यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप ये जो बिल वाइज डिटेल है उसको आप यूज कर सकते हो। इसमें दोस्तों और एक जो फीचर्स होता है वो हम आपको बता देते हैं कि और कौन से फीचर होते हैं बिल वाइज डिटेल में। बिल वाइज डिटेल में अगर हमने कुछ पेमेंट किया है तो अगर उसके भी डिटेल आपको देखने का है तो भी हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि 4 नंबर वाला जो इनवॉइसेस है तो ये जो 30th वाला जो इनवॉइस है उसके आगे हमने जो पेमेंट है वो पूरा पेमेंट आया है। यहाँ पे जो इनवॉइस क्या था यहाँ पे हमारा 14,160 जो पूरा पेमेंट आया है तो उसका रिपोर्ट है वो बिल वाइज डिटेल में कैसे दिखने वाला है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि उसका रिपोर्ट है हम यहाँ पे करेंगे। उसके पहले सबसे पहले आपको जाने का है बिल वाइज डिटेल F5 को और यहाँ पे F5 है उसको प्रेस करेंगे तो उसके बाद में आपको जाने का है कि जो जो इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे तो रही है मगर आपको और जो जो इनवॉइसेस हमने किए और उसके आगे पेमेंट भी आए हैं वो भी देखने का है। तो यहाँ पे आप बेसिक ऑफ वैल्यू है उसको आप जो है एंटर करेंगे। बेसिक ऑफ वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे कि टाइप ऑफ बिल से ये लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आता है। यहाँ पे टाइप ऑफ बिल से कि हमें ऑल बिल देखने के हैं और ड्यू बिल देखने के हैं सिर्फ पेंडिंग बिल देखने के। तो यहाँ पे हमें देखने का है कि ऑल बिल देखने की। तो ऑल बिल मीन्स उसमें और ड्यू भी आता है पेंडिंग भी आता है और जो जीरो बैलेंस है वो भी इनवॉइसेस यहाँ पे दिखाई देती है। रेंज में हमने ऑल बिल से उसको हमने एंटर किया है और हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो उसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो 30,060 जो वही दिख रहा है मगर यहाँ पे और एक के जो 4 नंबर वाला जो इनवॉइसेस है वो भी यहाँ पे डिटेल दिख रहा है मगर सिर्फ क्या दिख रहा है कि हमें इनवॉइस ओपनिंग है मगर पेंडिंग इनवॉइसेस नहीं है। यहाँ पे पेंडिंग इनवॉइसेस में अमाउंट ही नहीं है क्योंकि उसका पेमेंट हमें आया है, इसके लिए उसका जो पेंडिंग का जो अमाउंट है यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं दिखाई देता है
उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर में जाके F12 प्रेस करके यहाँ पे हम रिपोर्ट देखेंगे डिटेल्स में। तो डिटेल में हम यहाँ पे एंटर करेंगे डिटेल, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि इनवॉइस हमने रेज किया था 14,100 रुपीज़ 60 रुपीज़ का सेल्स में, और उसके बाद में हमें पेमेंट रिसीट है वो आया ये 30th को। ऐसा करके ओपनिंग बैलेंस था ये। उसके बाद में पेमेंट आने के बाद ये जो पेंडिंग अमाउंट कॉलम में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये जो पेंडिंग कॉलम जो है यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 30,600, इसका जो टोटल है उसका टोटल जो है वो सिर्फ 25,960 रुपीज़ प्लस 4,100 रुपीज़ इसका टोटल आ रहे हैं। तो ऐसे प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हमने कौन सा इनवॉइसेस किया है मगर उसके अगेंस्ट पेमेंट आया है तो उसका भी रिपोर्ट हम यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। इतना डीपली बिल वाइज डिटेल में हमें ये जो अकाउंटिंग करने के बाद जो रिपोर्ट है हमें मिल जाते हैं। तो इसका आपने सभी लोगों ने जब अकाउंटिंग करेंगे तो उसका यूज़ करते हैं। तो ये जो पेंडिंग इनवॉइसेस है उसका जब गड़बड़ होता है बहुत बार हम रिकंसोलिएशन करते हैं, करना पड़ता है कि कौन सा इनवॉइस पेंडिंग है कौन सा नहीं है, अदरवाइज सिर्फ टोटल अमाउंट ही दिखाई देती है। मगर आपने अगर बिल वाइज डिटेल जो ऑप्शन है उसको यस किया और यूज करना शुरू किया तो आपको सभी डिटेल से पेंडिंग कौन सा है, कौन सा इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आया है और टोटल बैलेंस कितना है, बिल वाइज डिटेल हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इस प्रकार से आप जो है वो बिल वाइज डिटेल का यूज कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है कैसा लगा, कितना वैल्यूएबल है, आपको जाके उसका कितना यूज होने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।